ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों की कोशिश आज हर हाल में जानवर खरीद लें। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव और तकरार। कोई मनपसंद बैल और गाय खरीद रहा है तो कोई सहराई जहाज और बकरों की कीमतों पर बहस कर रहा है। पेशावर में 5 मन वजनी दुम्बे शहजादे ने लोगों के दिल मोल लिए। बच्चे सेल्फियां लेने के शौकीन। जानवरों की आमद ने गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ा दी। मटन, कढ़ाई, बिरयानी हो या सीख कबाब और कीमा खाएं, लेकिन हाथ जरा हौला रखें। तिब्बी माहिरीन का आवाम को मशवरा। डॉक्टर्स ने हिदायत कर दी कि दिल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद चटपटे खानों की बजाय ज्यादा पानी पिए। और सऊदी अरब में ईद उल अजहा की नमाज के रूह परवर इज्तिमात। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रूह परवर इज्तिमात में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलिम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। Assalamualaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the end of the Hajj and celebrate Eid al-Adha. Eid al-Adha, known as the Feast of Sacrifice, is usually a time for families and loved ones to come together, to pray, to share a meal, to provide food for those in need, and to give thanks for the blessings in life. कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ईद पर मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। कहा, ईद कुर्बानी और एहसार के जज्बे पर मबनी है। रवां साल बहुत से मुसलमान हज की अदायगी से महरूम रहे, लेकिन ये सब उनकी एहतियात के लिए किया गया। भी जानती है लॉकडाउन की तकालीफ क्या होती हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके आखिरी फतह तक उनके साथ खड़े हैं। फौज हमारा माया नाज इदारा है, हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीए में से कहा है तो हम वेलकम करते हैं। कराची की सफाई में नाकामी पर वजीर आजम और मेयर कराची से इस्तीफा लें। नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। कहा, फौज को कराची में सफाई के लिए खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, 162 अरब रुपए में से कराची पर एक ढेला भी खर्च नहीं किया। हम कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। जो वज़ीर आज़म ने एक्शन किया, उन्होंने समरी साइन की है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है जिसके तहत कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO साथ आई है, NDMA यहाँ पर साथ मौजूद है। और मैं हूँ मुनिस रज़ा। सबसे पहले जिक्र होगा ईद कुर्बान का। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन रह गया। मुल्क की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। आवाम मनमाने रेट पर पसंद के जानवरों की तलाश में घूमते रहे। व्यापारी साल भर की मेहनत वसूल करने के लिए रेट कम करने को तैयार नहीं। कराची की मंडी में रात को भी खरीदो फरोख्त जारी रही। मवेशी मंडी के VIP ब्लॉक से तमाम जानवर फरोख्त हो गए। कराची की मवेशी मंडी से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है खावर हुसैन। लाहौर से हमारे साथ हुमा भट्ट मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से आसिफ नवीद। सबसे पहले चले जाते हैं कराची। खावर, आपकी जानिब आ रहे हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है। बताया जा रहा है VIP जो यहाँ पर टेंट्स है वो तो एम्प्टी हो गए हैं, खाली हो गए हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं? व्यापारी क्या कहते हैं, कीमतें नीचे आई कि नहीं? जी सादिया, आज आखिरी दिन है मवेशी मंडी का। गुज़श्ता रात यहाँ पर बिल्कुल चांद रात का समा था। बहुत बड़ी तादाद में गाहक यहाँ पर मौजूद थे। VIP ब्लॉक के तमाम जानवर जो है वो बिक गए हैं। उसके बाद VIP ब्लॉक जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली हो गया है। कुछ ब्लॉक्स में जानवर हैं। इस वक्त ख़रीदार ज़्यादा हैं मंडी में और जानवर कम है। मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जो गाहक यहाँ पर आ रहे हैं उनका वो इरादा ये करके आए थे कि शायद चूँकि आज आखिरी दिन है तो मवेशी मंडी में जो व्यापारी हैं वो जल्दी जानवर बेचकर जो है वो वापस अपने गांव जाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और जानवर कम हैं। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे क्या जहन बनाकर आए थे यहाँ मंडी में और क्या देखा है आपने? भाई मैं तो ये देखता हूँ आया हूँ कि हम जब कल आए थे ना अपना मंडी के अंदर, हम रात से यहाँ पर आए हुए थे, तो इस मंडी के अंदर पीछे की साइडों का माल तो सब बिक गया है, लेकिन बड़ी VIP टेंटों के अंदर माल है। अब अभी देखें कि ये यहाँ पर टेंटों के अंदर लोग माल भरा हुआ है ना, लेकिन व्यापारी भी ढीठ बना हुआ है और आवाम भी ढीठ बनी हुई है, क्योंकि ना ये रेट कम कर रहे हैं ना तो आवाम के पास इतनी गुंजाइश है। आपको पता है एक तो क्या बोलते हैं कोरोना ने जो ना वो आवाम को बिल्कुल मार दिया है।
क्योंकि ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन की वजह से हर आदमी के माली हालात ज़रा दुरुस्त नहीं है बेचारे के ना। आप किस रेंज में जानवर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, और क्या मिल जाएगा जानवर आज आपको? मैं तो इस रेंज में ढूंढ रहा हूँ जितनी अपना तकरीबन 70-80 तक का कोई हिसाब किताब हो जाए। लेकिन जो 70-80 वाला माल है उसके ये मांग रहे हैं 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ना। जी, आपने सुना कि जो 70-80 हज़ार रुपए का जानवर है उसके 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मांग, तो यहाँ जो व्यापारी हैं वो मनमाने पैसे वसूल बिल्कुल, व्यापारी मनमाने पैसे वसूल करने की लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनकी बात बन जाए। हमारे साथ रहिएगा। खबर हुसैन लाहौर का रुख करेंगे। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, लाहौर में सूरत हाल क्या है? आखिरी रोज़ है, खरीदार मौजूद हैं, व्यापारी क्या कम या ज़्यादा कुछ करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कुछ लम्हात ही बाकी हैं जिसके बाद ईद कुर्बान शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लोग मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, लेकिन जानवर इंतहाई कम हैं। बहुत ही कम यहाँ पर टेंट रह गए हुए हैं, कम जानवर हैं, लेकिन उनकी तादाद, उनकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त बताई जो जा रही हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि जो ख़रीदार हैं उनका बार बार यही कहना है कि जितनी भी कीमत जानवर की लगाई जा रही है वो जानवर उस कीमत का नहीं है। सो यहाँ पर इस वक्त हम लोग भाव ताव देख रहे हैं। बार बार व्यापारियों से लड़ाई झगड़े और तांग झांग जो है वो भी जारी है, और कोशिश की जा रही है कि ईद कुर्बान के लिए, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो हर शख्स की कोशिश है कि ये इस दफ़ा फरीज़ा है वो अदा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग नाकाम हो रहे हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर घूमे जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई जगह से उसे कोई अपना मनपसंद जो कीमत का जानवर है वो यहाँ पर मिल जाए। लेकिन लोग जो हैं जो कामयाब हो रहे हैं वह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त जानवर लेकर जा रहे हैं, और बताया ये जा रहा है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो जानवर अब रह गए, पहले यहाँ पर 4 लाख से 5 लाख के जानवर जो थे वो मौजूद थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 लाख तक जो बड़ी कीमत है वो यही बताई जा रही है। जो बछड़े की कीमत है वो 3 लाख तक यहाँ पर रह चुकी हुई है। इसके अलावा 1.5 लाख तक का जो है ना जानवर यहाँ पर मौजूद है, और बड़ा जानवर जो है वो 1.5 लाख तक का मौजूद है। लेकिन अब चूंकि आखिरी एक ही दिन बाकी रह गया, अब देखना ये कि कामयाब कौन हो पाते हैं, व्यापारी अपनी बात मनवा पाते हैं या फिर खरीदार अपनी बात मनवा पाते हैं। आसिफ, आपकी जानिब आ रहे हैं। इस्लामाबाद की मंडी, रावलपिंडी की मंडी की क्या सूरत हाल नजर आती है? सबसे पहले तो आखिरी दिन है, रश ने यकीनन बढ़ना है। SOPs की क्या सूरत हाल आप ओवरऑल देख रहे हैं? साथ ही साथ लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, क्या कहते हैं व्यापारी? देखिए, इस वक्त हम तरामड़ी चौक में लगी मंडी में मौजूद हैं। जिस तरह के कराची से जिक्र किया गया कि कराची में भी VIP मंडी, ये भी VIP मंडी थी। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक लोगों ने खरीदारी करी। अगर आप देख सकें अभी भी यहाँ पर लोग पैकिंग करने लग गए हैं। जो जानवर अब सिर्फ बड़े जानवर थोड़े बहुत रह गए हैं, जो जिन लोगों ने पहले कुर्बानी नहीं खरीद सके वो लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर आए। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हमने देखा था कि यहाँ पर जानवर आए थे गुज़श्ता 4-5 रोज़ से, वो तमाम जानवर तकरीबन यहाँ पर बिक गए हैं। अब यहाँ पर भी मंडी खाली होना शुरू हो गई। अब वो ही खरीदार रह गए जो लोग अपने बर वक्त खरीदारी नहीं कर सके। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एक रुझान है कि लोगों के पास रखने की शायद दूसरा माकूल जगह नहीं होती, तो लोगों की कोशिश होती है कि आखिरी रोज़ ही खरीदारी की जाए, तो उस वजह से लोग अभी खरीदारी करते रहे। लेकिन अब मंडी से निकल कर लोग रोड्स पर आ गए हैं। दफ़ा 144 का निफाज है SOP के तहत कोई भी शख्स खरीद 100 के तहत यहाँ पर रोड पर नहीं फ़रोख्त कर सकता था। लेकिन चूँकि आखिरी दिन खाली हो गई तो लोगों का रुझान ये है कि रोड पर चले गए हैं। जितने भी इतराफ में हम देख रहे हैं जहाँ पर भी मंडियाँ उनकी जो बरकती शाराएँ हैं उन पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू जो खरीदारी के लिए आते हैं वहीं पर आते हैं, वहीं से खरीदारी करते हैं और चले जाते हैं। कीमतें यकीनन मुल्क भर की तरह आसमान से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर भी नॉर्मल जो बैल है 1.5 लाख से लेकर यहाँ पर भी 7-7, 8-8 लाख रुपए के जो बैल हैं यहाँ पर फरोख्त होते दिखाई दिए। बकरा भी हमने देखा जो तकरीबन 1.25-2 लाख रुपए उसकी रखी गई है इधर वाइट कलर का। तो उसको जिस वक्त हमें पूछा व्यापारी से कि इतना महंगा क्यों, तो उसने कहा खूबसूरती की कीमत होती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा जितना जानवर खूबसूरत है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कराची हो, इस्लामाबाद, लाहौर या कोई भी शहर हो, मारा मारी सी है, क्योंकि आखिरी दिन है और ये तो होना ही है। शायद हमारे पास एक बेहतर मैकेनिज्म होता तो लोगों को और आसानी होती बकरा मंडी में या तमाम तर मवेशी मंडियां जो कायम की गई हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लाहौर से हुमा भट्ट थी, कराची से खबर हुसैन, इस्लामाबाद से आसन नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, हर किसी को खूबसूरत जानवर की तलाश है। पेशावर में महंगाई से परेशान अवाम सस्ता जानवर खरीदने के लिए गैर कानूनी मंडियों का भी रुख कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं, कामरान अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कामरान अली, कहाँ गई SOPs? ये सारे व्यापारी तो रोड पर आ गए।
जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त। आज आखिरी दिन है और ऐसे में पेशावर के मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश बढ़ गए। हर कोई खूबसूरत जानवर की ख़रीदारी में मगन नज़र आ रहा है और ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में तमाम शहरियों की जानिब से महंगाई का गिला किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो जानवर थे वो 80,000 रुपये में मिल रहा था, उसकी कीमत में अब 30,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। इस तरह छोटे जो जानवर हैं उनकी कीमतों में भी 5 से 10,000 रुपये तक इजाफा किया गया है। इसी चक्कर में शहरी जो है गैर कानूनी मंडियों की तरफ रुख करते और पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मंडियाँ कायम कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी शहरी महंगाई का रोना रो रहे। SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो अगरचे मंडियों में बुजुर्ग शहरियों और छोटे बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन उन अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है और शहरी समेत व्यापारी भी जो है फेस मास्क तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात और दावे तो किए जाते, लेकिन उस पर कोई अमली इक़दामात जो है हमें देखने को नहीं मिल रहे। जी, कोयटा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच गई है। भागनाड़ी नस्ल के बैल तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मवेशी मंडी का मजीद अहवाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा ईस्टर्न बाईपास पे मौजूद मवेशी मंडी, कोयटा की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है वहाँ पे, यहाँ पे जो बैल का पोर्शन है इसमें मैं मौजूद हूँ। मवेशी मंडी में बैलों की मंडी में जो एक बैल लाया गया है, इसकी कीमत 6 लाख रुपए इसके मालिक ने मुकर्रर की है। उनका ये कहना है कि मैंने इसे पाला है, पोसा है और काफ़ी इसकी खुराक का ख्याल रखा है। इस वजह से पूरी मंडी में सबसे नुमाया जो जानवर है इस वक्त वो यही है और उसके मुकाबले का अब तक नहीं आ सका, इसलिए 6 लाख रुपए का ये बैल इसके मालिक ने रखा है। इसके मालिक से जानना चाहेंगे कि इन्होंने इसकी कितनी खिदमत की और क्या क्या है इसकी खुराक और किस किस तरह क्या क्या सहूलियात इनको दी जा रही हैं। जी, हम इसका खुराक दूध भी पिलाते हैं, इसको आटा भी खिलाते हैं, भूसा भी खिलाते हैं इसको, और क्या है गंदम का डारू भी खिलाते हैं इसको। जी, जैसा कि इस बैल के मालिक गुलाम रसूल का ये कहना है कि वो बैल तो महंगे महंगे ले आते हैं लेकिन खूबसूरत बैल भी लाने को तैयार हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं वो इसलिए कतराते हैं कि मंडी में तो एक तो सहूलियात का फुकदान है, दूसरा सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो महंगे जानवर का फुकदान है और कोई एक आध ही जानवर बमुश्किल मंडी में लाया जाता है ताकि उसे सेल किया जा सके और उसके सेल करने में भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। तरह